अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज ही प्रपोज़ल आया मेरे लिए, उसकी मैं डिटेल बता दूं। लाहौर से फैमिली है और छोटी सी फैमिली है, अच्छे लोग थे। चूँकि गेस्ट आने वाले हैं और स्पेशल गेस्ट हैं, इसलिए मैं कपड़े सब के लिए प्रेस कर रही हूँ। सबसे पहले तो उसमें अब्बू के कपड़े पहले ही प्रेस पड़े हुए हैं और मेरे कपड़े जो हैं वो मैं देख रही हूँ मैंने कौन से प्रेस करने हैं। और भाई के सूट जो है वो एक सिंपल सा वो मैं प्रेस कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अपनी कज़न का और भाभी का और बाकी जो भी लोग हैं जिनके कपड़े प्रेस होने वाले हैं वो कर रही हूँ। आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए और शायद मेरी फैमिली के लिए भी। मतलब ये वो दिन है जिसका इंतज़ार होता है एक माँ को अपनी बेटी के लिए और घर वालों को कि किसी अच्छी जगह पे एक बेटी का रिश्ता हो जाए और वो अपने घर में सुकून से रहे। आज वही दिन है। एक्चुअली हमारी फैमिली जो है वो उनकी फैमिली से मिल चुकी है। मेरी फैमिली ने लड़का देख लिया और लड़के की फैमिली ने मुझे देखा है। तो अभी बस बात आगे चल रही है। आज वो लोग आ रहे हैं तो लेट्स सी क्या होता है। ओह, बड़ी इमोशनल फीलिंग्स हैं। इमोशनल हूँ मैं। मम्मा होती तो शायद मुझे इतना ज़्यादा मैं नहीं होती, मैं खुश होती, क्योंकि ये सब करना ही था, ये सब चीज़ें होनी थी। तो मम्मा नहीं है तो बड़ा अजीब लग रहा है। इवन मेरी मम्मा ने लड़का देखा है, वो गई थी, बड़ा खुश थी। तो मम्मा को ना उनकी फैमिली बड़ी अच्छी लगी थी। तो और ये मेरी मम्मा ने ही डन किया था। तो आज वो लोग हमारे घर आ रहे हैं। तो अभी मैं जल्दी से बस कपड़े प्रेस कर रही हूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 साढ़े 10 का टाइम है और कपड़े प्रेस करने उसके बाद सब लोग फ्रेश हो जाएंगे, शावर लेंगे और घर को बस थोड़ा बहुत ही साफ़ किया है, जितना कर सकते थे उतना किया, क्योंकि जो है वो प्रॉपर हर तरह से हर चीज़ तो नहीं हो पाएगी अभी। और अभी घर में मैं हूँ, मेरी भाभी है और मेरी जो बाजी हैं वो भी अभी आ रही हैं। तो तब तक हम लोग रेडी हो रहे हैं। ये जो ड्रेस है ये मैंने अपने लिए निकाला है। बहुत सिंपल सा लॉन का ड्रेस है, गर्मी है इतनी, इसलिए मेरी बाजी कह रही थी कि मैं हैवी ड्रेस पहनूँ काम वाला, लेकिन मुझे नहीं दिल किया। मैंने बहुत ही सिंपल सा ये लॉन का ड्रेस लिया था। तो मेरा यही दिल कर रहा है मैं यही वाला ड्रेस पहनूं, क्योंकि उस तरह से कोई ख़ास रस्म नहीं है, ना ही हमने डेकोर किया है, ना ही उस तरह से चीज़ें हैं, बस सिंपल सा है। उन लोगों ने पूछा था कि हम लोगों ने आना है तो क्या लेके आए, तो कपड़े शपड़े का होता है ना। तो मेरे घर वालों ने कहा था कि आपका जो दिल चाहता है वो आप ले आएँ। तो फिर उन्होंने कहा कि या तो हम पैसे ले आते हैं या कपड़े और इस तरह की चीज़ें। तो देन उनका ये भी था कि हमें नहीं पता कि बच्ची की चॉइस कैसी है। तो एट द एंड वो यही है कि वो पैसों का ही करेंगे। लेकिन अभी देखो कि क्या, अभी कुछ आइडिया नहीं है। तो ये मैं अपने ड्रेस का दुपट्टा प्रेस कर रही हूँ। तो अभी जैसे ये कपड़े वगैरह सब प्रेस हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी और रेडी होने के बाद देन वो लोग आ जाएंगे तो देखते हैं क्या सीन होता है। और ये मेरे भाई का ड्रेस है, वो लाइट से मैं ज़्यादा प्रेस नहीं कर रही हूँ, बस हल्के हल्के से जो है ना जल्दी जल्दी से प्रेस कर रही हूँ। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम और बाहर हबस है और अजीब सा मौसम है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी मौसम ठंडा हो जाता है। बाकी जैसे ही कपड़े मैं प्रेस कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं रेडी होने वाली, बस सिंपल से ही रेडी होना है। तो ये मेरी भाभी का ड्रेस है जो उन्होंने पहनना है, ये भाई का ड्रेस है और ये मेरा ड्रेस है। बाकी लोगों के ड्रेसेस ऑलरेडी प्रेस हैं, वो हैंग हुए हुए हैं। तो ये 3 ड्रेसेस थे जो भी मुझे प्रेस करने थे, तो वो मैंने प्रेस कर दी हैं। अभी बहुत ही अच्छे से प्रेस भी नहीं होते मुझसे कपड़े, मैंने बस लाइट से प्रेस किए हैं। इस पर पानी ज़्यादा लग गया था तो मैंने प्रेस कर दिया, ड्राई हो जाएगा। तो मेरा ब्लू ड्रेस है, भाभी का येलो टाइप है और अभी इसको मैं संभाल रही हूँ, रख रही हूँ। जैसे कि मैंने सारे ड्रेसेस इसको सेट कर ली है तो जिसने भी पहनने होंगे वो आराम से यहाँ से पहन सकता है।
अभी जी मैंने फ़्रेश हो ली है, शावर लिया है और उसके बाद जो है वो अभी हल्का सा मैंने मेकअप करना है। मेरे पास मेकअप की बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं और मैं बहुत लाइट से ही मेकअप करती हूँ। ये एक पाउच है, इस पाउच में मेरे पास 7-8 चीज़ें हैं बस। उसमें मेरे पास ये एक फाउंडेशन है जो मैंने अपनी सिस्टर से लिया है। ये कोरिया से बेसिकली प्रोडक्ट्स आई थी काफ़ी सारी, उसमें थोड़ा सा मैंने इस बॉक्स में ले लिया। बाकी मोस्टली चीज़ें मेरी हैं। सबसे पहले तो स्किन पे प्राइमर लगा रही हूँ मैं। वैसे तो मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं मोस्टली अपनी स्किन के ऊपर जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, लोशन लगाती हूँ। लेकिन अभी जो कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग हो रही है, तो लोशन वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ प्राइमर लगा रही हूँ। सबसे पहले प्राइमर को लगा के इससे स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। पता नहीं कितने लोग प्राइमर यूज़ करते हैं, लेकिन जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया तो मुझे ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट लगती है। ये मैंने एक स्टोर से ही लिया था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत वो भी नहीं है। तो ये मेरा फाउंडेशन है। फाउंडेशन भी ये मेरी एग्जैक्टली स्किन टोन के अकॉर्डिंगली नहीं है, क्योंकि ये मेरी सिस्टर का है, तो उससे मैंने थोड़ा सा ना इस जो है ये खाली बॉक्स में लिया हुआ है। ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैंने उससे लिया हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने फाउंडेशन लगाया, थोड़ा नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इसी को मैं टैप टैप करके और अच्छे से अपनी स्किन के ऊपर जो है वो लगा लूँगी। मेरे पास जो ब्रशेस पहले थे, अभी वो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो अभी अगर ब्रशेस नहीं है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हाथ यूज़ किए जाएँ। अभी मैं हाथ के साथ अपनी पूरी स्किन के ऊपर जो है वो इसको अच्छी तरह से मर्ज कर लूँगी, ताकि मेरी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाए। अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया, लेकिन मैं इसको ट्राई करूँगी थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लूँ स्किन के अंदर। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा के भी अजीब सी स्किन लगती है, तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा मर्ज कर रही हूँ। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा सा मर्ज हो जाएगा, वैसे भी स्वेटिंग होके थोड़ा सा कम हो ही जाना है। तो ये अब डन हो गया। अब नेक्स्ट जो है ब्लशन के लिए मेरे पास एक ब्लशन भी है, इसके अलावा मैं अक्सर लिपस्टिक यूज़ कर लेती हूँ। तो वो भी मतलब अगर कलर अच्छा है तो आप बस यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास एक लिपस्टिक है, लाइट पिंक सा शेड है, तो मैं थोड़ा सा इधर लगाऊंगी और थोड़ा सा आइज़ के ऊपर, थोड़ा सा नाक के ऊपर भी। तो इसके बाद इसको मैं अच्छे से इसको मर्ज कर लूँगी। मिक्स 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 मिक्स। मेरी आइज़ के नीचे पफिनेस है और इसके लिए काफ़ी लोग बात कर रहे थे, और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका ट्रीटमेंट करवा लूँ, लेकिन इसका ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा है और ये जाके पता चलेगा कितना महंगा है। ये मेरे पास ब्लशन बेसिकली है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा और लगा रही हूँ। तो बाकी कंटोर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इवन मेरे पास हैं भी नहीं, कभी परचेज़ भी नहीं की हैं। तो ये बहुत ही बेसिक और सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि मेरे पास अवेलेबल होती हैं। ऑफ़िस के लिए भी मैं यही यूज़ करती थी और अभी भी यही पड़ा हुआ है। ये मेरे पास जो है वो मस्कारा है। ये मस्कारा मैं हमेशा ना ज़्यादा लोकल वाला लेती हूँ। जो इम्पोर्टेड मस्कारा होता है वो अच्छा तो लगता है, लेकिन वो जल्दी उतरता नहीं है, तो इसलिए मेरा होता है कि बस मुँह धो तो ये उतर जाए, और ये इजीली उतर जाता है। और ये बहुत अच्छा नहीं है, बट नॉर्मल ऑफिस यूज़ के लिए मैंने इसे रखा हुआ था, उसके लिए ये बेस्ट है कि मुँह धो उतर जाए, बहुत ज़्यादा वो नहीं हो। और आईलाइनर लगाना सबसे मुश्किल काम है। मैं पहले आईलाइनर लगाती रहती थी ऑफिस के लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा लेती थी। अब इतने टाइम से लगाया नहीं है, तो अब नहीं लगेगा। ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल है आईलाइनर को लगाना ना। तो अब मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अब इसको रिमूव कर लेते हैं। ये जो लगा है ना, अब इसको रिमूव करना, और ये सारा जो है ना जगह ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, ये बड़ा मसला है। मैंने कहा थोड़ा सा लगा लेती हूँ, लेकिन नहीं लगा, छोड़े, इसको छोड़ देते हैं। अब जी आ जाती है लिपस्टिक के लिए वैसे तो मैं सिंपल ही लगा लेती हूँ, लेकिन अभी मैं लिप लाइन बना रही हूँ पेंसिल से। पेंसिल लगा लिए, पेंसिल के साथ मैं एक लाइन बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर लाइट सी लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक भी मुझे डार्क नहीं लगानी है, बहुत सिंपल सा मैं रखना चाह रही हूँ लुक को। वैसे भी मुझे सिंपल ही लुक आती है। तो अब ये लिपस्टिक है, बच्चे मेरे पास हैं, और ये लिपस्टिक, अच्छा अभी भी मुझे ये लिपस्टिक बहुत डार्क लग रही है, अभी मैं इसको लाइट करूँगी। लिपस्टिक को लाइट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर मैं ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगा लूँ तो उसके ऊपर कंसीलर लगा के मैं इसको लाइट कर लेती हूँ। लेकिन अभी कंसीलर अगर नहीं है तो फेस पाउडर से जो आप कर सकते हो। मैं फेस पाउडर थोड़ा सा लिप्स पे भी लगा लेती हूँ, उससे ये भी होता है कि आपका जो लिपस्टिक है वो अगर आप
पानी पीते हो या कोई चीज़ तो लगती नहीं है हाथों पे या कहीं पे भी। तो वो पाउडर का ये फ़ायदा है। अभी जैसे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लगा लूँगी तो थोड़ा सा कलर भी लाइट हो जाएगा और ये इतना ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट भी नहीं होगी। तो इस तरह से ये तकरीबन मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट। अभी मैं इसको पाउच को बंद कर लेती हूँ। अब अभी जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे फेस की लुक है, ठीक है। मेरे पास जो है ना वो नहीं मिल रहा था कंसीलर, तो अभी मैंने उसके बगैर ही जो है किया है। अभी बालों को ब्रश कर लेती हूँ। बाल ब्रश करने के बाद अब मुझे ये नहीं समझ आ रही मैं बालों को कैसे स्टाइल बनाऊँ। बहुत सिंपल से ही रखना है, बालों को कवर ही करना है, लेकिन कैसे कवर करना है ये नहीं समझ आ रही। गर्मी है और गर्मी में बाल खुले तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते, और खुले मेरा दिल भी नहीं कर रहा। तो या तो मैं इनको बांध के ऊपर कैचर लगा लूँगी, या दूसरी मेरे पास ऑप्शन है कि बालों की चुटियाँ बना लूँ। तो लेट्स सी कि मैं इसका क्या करती हूँ। बालों को ब्रश मैंने कर ली है। अभी जो है इसको मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। इतनी गर्मी में बाल संभालना सबसे मुश्किल काम है। फ़ौरन नहाने के बाद भी स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो अभी जो है बालों को मैं अच्छे से ब्रश कर रही हूँ। जैसे ही ब्रश हो जाता है देन कोई देखती हूँ क्या स्टाइल बनाना है। अच्छा, रूम में ना लाइट ज़्यादा है, कर्टन पीछे, इसलिए वो शायद मेकअप में भी ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन ये इतना बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ही है। ये मेरे बाल हैं। बालों की भी कटिंग मुझे करवानी है। मैंने कुछ अर्सा पहले खुद ही बालों की कटिंग की थी। अभी भर के थोड़ा सा सही हो गया, अदरवाइज़ वो कटिंग ख़राब हो गई थी मुझसे। और मेरे बाल बहुत लंबे हो गए थे, तो मैंने काफ़ी सारे बाल काटे हैं और अभी मेरा दिल कर रहा है मैं और कटवा लूँ, क्योंकि गर्मी में बाल संभालना एक बहुत मुश्किल टास्क है। और अभी सबसे बेस्ट वे जो मुझे लग रहा है वो यही है कि मैं बालों की चुटियाँ बना लेती हूँ। चुटियाँ सुकून से आप जो है ना वो तंग नहीं होगे, बाल कैचर से भी तंग होता है। तो अभी जो है वो मैं चुटियाँ कर रही हूँ। बस जिस तरह से बाल हैं वैसे ही चुटियाँ बना लेती हूँ। कोई उस तरह से मेरा रेडी शेडी होने का कोई मूड नहीं है। बस सिंपल से जितना हो सकता है ना उतना कर लो। तो अभी ये चुटियाँ मेरी तकरीबन हो गई, और मुझे चुटियाँ भी सही से नहीं बनानी आती, खुल जाती हैं। पहले बालों की कटिंग हुई थी तो बाल साइडों से निकल जाते थे, अब तो बाल जो कटिंग में थे वो लंबे हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा ना चुटियाँ भी अच्छे से हो जाती है। और हमेशा चुटियाँ में जो 3 पार्ट होते हैं, एक पार्ट लंबा रह जाता है, 2 छोटे हो जाते हैं। ये भी पता नहीं क्या मसला है। तो बाकी ये मेरी चुटियाँ हो गई। अभी पोनी कोई रबर बैंड मुझे चाहिए। रबर बैंड इसके अंदर मेरे पास एक आध पड़ा हुआ है। अच्छा, ये कैचर और रबर बैंड ऐसी चीज़ें हैं, पता नहीं इनमें पाँव लगे हुए हैं, हमेशा गुम हो जाते हैं, हमेशा गुम हो जाते हैं। और बाई चांस आज मुझे ये मिल गया, तो ये मैंने रबर बैंड लगा लिया है। तो अब मैं कम्प्लीटली रेडी हो गई हूँ। मेकअप जो करना था वो मैंने कर लिया, बालों को मैंने बंद कर लिया। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बाल कुछ आगे पीछे हो गए हैं बट इट्स ओके। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि मैंने कपड़े चेंज करने हैं, और कपड़े चेंज करने के बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। तो बाल बस इसी तरह से जो है ना वो पेंडू लुक मैंने ले लिया। तो अभी जी ज्वेलरी पे आ जाते हैं। ज्वेलरी पे मेरा दिल कर रहा था छोटे छोटे एयर टॉप्स पहनने का, लेकिन ये मुझे कुछ बड़े बड़े ही नज़र आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी दिल नहीं है। ये कुछ ज्वेलरी मेरी सिस्टर की पड़ी हुई है, कुछ बीच में मेरी है, और मैं कोशिश कर रही हूँ इसमें से मुझे कुछ मिल जाए। ये इतनी बड़ी बड़ी पिन्स और पता नहीं सेट हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ये मिला, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं। इतने छोटे मुझे चाहिए कि बस कानों में हूँ, बहुत ज़्यादा वो प्रोमिनेंट ना हूँ। अच्छा, ये पोनियाँ भी मिल गई। रबर बैंड का पूरा बॉक्स मिल गया। वाह, ये पिन अच्छी लग रही है, लेकिन इसको लगाने का भी कोई सीन नहीं है। ऊपर मैंने सर पे दुपट्टा लेना है। फाइनली मुझे ये कुछ ऑप्शंस मिली हैं और ज्वेलरी निकालने पे। ये मुझे एक अच्छी लग रही है, इन दोनों में से मैं एक पहनने वाली हूँ। एक ये भी ऑप्शन है, तो मैं ये थोड़े से लंबे वाले जो हैं इनका सोच रही हूँ मैं ये पहन लेती हूँ, और ये अच्छे भी लगेंगे, ड्रेस के साथ मैच भी आई थिंक सो कर जाएंगे। तो अभी मैं इनको पहन के दिखाती हूँ आपको। ये मैंने पहन ली हैं, लेकिन ये ना थोड़े से मुझे चुभ रहे हैं, छोटे छोटे से हैं, अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैं उतार ही दूँगी। ये जी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। ये मेरा ड्रेस है जो मैंने प्रेस किया है, जो कि सही प्रेस भी नहीं हुआ। तो सर पे मैं दुपट्टा लूँगी, और बालों को मैं
वैसे तो पीछे कर लूँगी, लेकिन चुटिया करके बालों को पीछे रखना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं आगे ही रखती हूँ। बाकी ये मेरी कंप्लीट लुक है। और इयर रिंग्स तो मैं अभी बस उतारने वाली हूँ, क्योंकि मेरे कानों में ना हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। तो हाथों पे पहनने के लिए मेरे पास वॉच है, वॉच पता नहीं कहाँ गुम गई है, तो वरना मैं वॉच पहनती हूँ, वॉच मुझे अच्छी लगती है। लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए, तो बस मैंने ऐसे ही लुक को इसी तरह रखा। और इयर रिंग्स को मैंने उतार दिया क्योंकि मेरे कानों में दर्द होने लग गया था। अच्छा जी, अभी जो है वो रेडी हो गए हैं सब लोग घर में, और बस वेट कर रहे हैं गेस्ट का। और मैं तब तक बाहर आई हूँ। बाहर बड़ी प्यारी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और ये जूता मैंने पहना है, जो कि बहुत ही सिंपल सा जूता है, इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन सैंडल है और बस यही जूता मेरे पास है इस टाइम, और मैं यही पहन रही हूँ। बाकी ये कैटो यहाँ पे इंजॉय कर रही है, और मौसम अच्छा है, थोड़ी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। बाकी ये कैट्स जो हैं ये हमारे घर में रहती हैं, बैठी हैं, इंजॉय कर रही हैं, हवा चल रही है पौधों के नीचे, बड़े सुकून से बैठी हुई हैं। ये देखें कितना इनका मज़े का सीन चल रहा है, सुकून से आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और ये इसका बेबी है, इसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पता नहीं कहाँ गायब है, और एक बच्चा इसका यहाँ पे बैठा हुआ है, और उसकी मम्मा पास बैठी है। और ये एक्चुअली हमारे घर ही रहती हैं, सुबह शाम इनको दूध दिया जाता है, और इनका यही घर है। और ये देखिए छोटा सा था, अब ये कितना बड़ा हो गया है। तो बाकी ये कैटो भी इतनी क्यूट सी है। एक्चुअली उससे पहले भी मेरी फैमिली उनसे मिल चुकी है, और वो हमारे घर आ चुके हैं, हम उनके घर आ चुके हैं, घर जा चुके हैं। और आज वो लोग फाइनल करने के लिए आ रहे थे। तो मेरी एक्चुअली मम्मा गए थे उनके घर में कुछ टाइम पहले, कुछ पहले से एक बात चल रही थी जो कि मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। पहले मेरी मम्मा और मेरे पेरेंट्स वगैरह गए थे, और ये रिश्ता मेरे एक अंकल हैं जानने वाले, उन्होंने बताया था, उनकी जान पहचान के हैं, मतलब दूर के जान पहचान के हैं, लेकिन आउट ऑफ फैमिली हैं। और आज उनकी फैमिली आई हुई थी, और अच्छा रहा। एक रिंग लेके आए थे वो लोग, और साथ में उन्होंने कैश दिया था, क्योंकि कपड़े वगैरह नहीं लेके आए थे, कुछ स्वीट के एक आध बॉक्स था, और ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। बस उन्होंने हमसे पूछा था, मेरी फैमिली से, कि हम लोग क्या लेके आएँ। तो मेरी घर वालों ने यही कहा था कि कुछ ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि हमें कपड़ों का पता नहीं है कि कपड़े किस तरह के बच्ची पहनती है, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि पैसे ठीक हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा था। और बस अल्लाह ताला किस्मत अच्छी करे। आप अपनी तरफ से सब अच्छा ही करते हो, पेरेंट्स भी अपनी तरफ से सब सही करते हैं। बाकी बात किस्मत पे आती है कि अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, किस्मत अच्छी करे, और लोग अच्छे हों। तो अम्मी को बहुत टेंशन होती थी कि बस लोग बहुत अच्छे हों, हमारे जैसे हों। तो वैसे तो बहुत डिसेंट फैमिली है, और वो लाहौर के नहीं रहने वाले हैं, वो पीछे किसी छोटे शहर के हैं, लाहौर में वो शिफ्ट। और दूसरी बात, जो कपड़े थे वो मेरे पास 1-2 काम वाले सूट थे, लेकिन वो नहीं पहने हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो गर्मी बहुत है, और सिंपल ड्रेस ही सही मुझे लगा पहनना। तो वैसे भी कोई ऐसा प्रॉपर इवेंट नहीं किया हम लोगों ने, बस उनकी फैमिली के 4-5 लोग थे, और मेरी फैमिली है, इसके अलावा मेरी बाजी आई थी, और ज़्यादा लोग नहीं बुलाए, ना ही कुछ उस तरह से इवेंट किया है, कुछ भी नहीं। जस्ट उन्होंने एक रिंग दी है, पैसे दिए हैं, और बाकी जो है वो घर के लोग थे, खाना हम लोगों ने बनाया हुआ था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी थोड़ा सा ऑब्वियसली इमोशनल होता है ये वाले मोमेंट्स, मैं भी थी। बाकी अल्लाह ताला बस किस्मत अच्छी करे सब बेटियों की, सब लड़कियों की। और अभी मुझे इस मोमेंट पे हमें फील होने लगा कि क्यों कहते हैं कि बेटियों की किस्मत अल्लाह ताला अच्छी करे, और जब बेटी पैदा होती है तो क्यों परेशान होते हैं। बस इसलिए होते हैं कि किस्मत अल्लाह ताला हर बेटी की किस्मत अच्छी करे, बस किस्मत से डर लगता है। वरना मैं हमेशा अम्मी से कहती थी कि अम्मा जानी आप क्यों परेशान होते हो, बेटी भी तो एक रहमत है, बेटी के बारे में इतनी ऐसी बातें क्यों करते हैं। लेकिन अब जब इस पॉइंट पे आके समझ आती हैं बहुत सारी बातें। बाकी मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाहती, बिल्कुल भी सैड नहीं होना चाहती।
उसकी रीज़न ये है कि मैं अपने बाबा को, अपने घर वालों को खुश देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो लोग मेरी वजह से परेशान हों और मुझे रोता हुआ देख के वो और ज़्यादा परेशान हो जाए। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं बस अपने घर वालों की खुशी में खुश रहूँ और अल्लाह ताला पे भरोसा करूँ, अल्लाह ताला पे यकीन करूँ, उसकी रज़ा में राज़ी हूँ। जो भी हुआ लाइफ। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ में याद रखिएगा मुझे भी और हर एक बेटी को जो जिसके पेरेंट्स या जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत ज़्यादा दिल दुखा है, पता अब सब कुछ सही होने लग जाए, सब कुछ अच्छा होने लग जाए। बाकी उम्मीद है आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़। और मेरा ड्रेस देख के ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और ये ड्रेस इस इवेंट के लिए सही था या कुछ और पहनना चाहिए था।